ओम शांति। आज 23 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं कि बाबा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी। बाबा ने उत्तर दिया है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर भी बने रहना है। तो आज हम इसी पॉइंट को विचार सागर मंथन में लेंगे। कौन सी बात को? कि याद की यात्रा कब पूरी होगी, यानी कर्मातीत अवस्था हमारी कब हो सकती है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का अनुभव कब होगा। तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था यानी कर्मेंद्रियों से पार की जो अवस्था है, उसका हम अनुभव के कब कर सकते हैं, या फिर उस अवस्था को पाने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसी बात पर आज विचार सागर मंथन करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए, वह है पहली बात कि झूठ के बाद भी जीवन है सत्य का। यह पूरा विश्वास होना चाहिए। जो आत्मा डरती है कि अगर इसमें कर्मेंद्रियों के पार चली गई, या फिर इस संसार को ही छोड़ दिया है, अंदर से मन से संसार के पांचों तत्वों का मैंने त्याग कर दिया है, तो जो भी त्याग कर रहे हैं, जो भी हम छोड़ रहे हैं, जो भी पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ रहे हैं, पुराने रिश्ते नातों को छोड़ रहे हैं, तो उसके आगे है क्या? उसके आगे एक्चुअल में जो है उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें पता हो कि उसके बाद, इस झूठ के बाद जो चीज बचती है वह है सत्य का जीवन। तो झूठ के आगे भी एक बहुत बढ़िया जीवन है जो अदृश्य में है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो जो अदृश्य, जो सत्य का जो जीवन है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इतना सुंदर है कि जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो झूठ के बाद का जो सत्य का जीवन है, उस पर जितना विश्वास होगा, जो ब्रह्मा बाबा ने पाया, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन उसी चीज के लिए तो भागे थे। तो जो सत्य का जो जीवन है, आत्मा जो सत्य स्वरूप है, उसमें अगर हम स्थित हो जाते हैं तो सारी दुनिया हमें झूठ लगती है, सपना लगती है। तो झूठ के बाद जो जीवन है सत्य का, वह ओरिजिनल जीवन है, वह वास्तविक जीवन है, जिसकी तलाश करने के लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जिस आत्मा को अंदर से भरोसा होता है, विश्वास होता है कि इस झूठ के बाद जीवन है एक सत्य का जीवन, वह झूठ को बहुत अच्छे से छोड़ना चालू कर देता है, दिल से झूठ का त्याग करना चालू कर देता है। और जब तक जो आत्मा झूठ का त्याग नहीं करेगी तो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएगी, यानी सत्य की जो अवस्था है उसको नहीं पा पाएगी, यानी सच की अवस्था। तो हमें झूठ का जीवन से ज्यादा सच का जीवन पर विश्वास करना होगा, तभी हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। दूसरी सबसे जो अच्छी बात है कर्मातीत अवस्था पाने के लिए, उसका जो चेहरा होगा ना, जो कर्मातीत अवस्था का पाने वाली आत्मा होगी, वह चेहरा उसका निर्भय और निडर वाला होगा। उसे किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। कहते हैं सबसे सुंदर चेहरा फेशियल वाला नहीं होता है, सबसे सुंदर चेहरा होता है जिस चेहरे पर निर्भीकता हो, निडरता हो, निर्भयता हो, किसी बात का डर न लगे। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का दिखता था, मम्मा का दिखता था। तो चेहरा हमारा कितना निर्भय बना है, कितना निडर बना है। जितनी चेहरे पे निर्भयता होगी, जितनी निडरता होगी, उतना ही हम कर्मेंद्रियों के बाहर चले जाएंगे। तो यह बात हमें चेक करनी है। कर्मातीत अवस्था की दूसरी, यह सबसे बहुत जरूरी अवस्था है, क्योंकि वह आत्मिक अवस्था में हो जाता है।
और आत्मा को भला किसी भी बात का डर कैसे हो सकता है। जो सबसे ज्यादा बड़ी मृत्यु भय दिखाती है, उस भय से भी बाहर वह आत्मा चली जाती है। तो चेहरा ही आईना बन जाता है। अपने आप के चेहरे को चेक करो। अगर निर्भयता आ गई है, निडरता आ गई है, किसी भी बात का, किसी भी नुकसान का, रिश्ते में ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, उस बात का आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, निर्भयता का अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना कि आप कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचते जा रहे हो। तो यह दूसरी विशेषता जो है वह आपको बताई है। तीसरी जो विशेषता है वह है कि वो तो बता दिया कि आपको निर्भयता वाला चेहरा चाहिए, लेकिन तीसरी एक बहुत बड़ी गहरी विशेषता है कि उसका चेहरा अंदर बाहर क्लियर होगा। यानी कई सारी आत्माएं नकली चेहरा इसलिए लगाती हैं, भाई के सामने अलग रूप बताएंगे, बिजनेस में करना है तो अलग रूप दिखाएगी, है ना, कहीं समाज में जा रहा है तो अपना अलग रूप दिखाएगी। तो वो नकली चेहरे क्यों लगाता है? जिसकी कामनाएं हों, इच्छाएं हों, तो वो उस इच्छाओं के गुलाम होने के कारण दूसरों के सामने झूठा दिखावा करता है। अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यानी पूरा ही नकली चेहरा लेकर के घूमता है। क्यों घूमता है? वो घूमना क्यों पड़ रहा है उसको नकली चेहरा लेकर? क्योंकि उसकी कामनाएं हैं लोगों के साथ, इच्छा है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके आगे वह अपना नकली चेहरा दिखाता है। पूरा दिन में चेक करो आप कितने लोगों के आगे अपने नकली चेहरा दिखाते हो। जो आप वास्तविक हो, जो सत्य हो, वह प्रकट नहीं करते, नकली चेहरा दिखाते हो। और नकली चेहरा दिखाने का कारण है आपकी कामनाएं और आपकी इच्छाएं। आपकी कामनाएं जो हैं वो उससे कुछ कामनाएं हैं, आपको उससे कुछ इच्छा है, कुछ लेना है, आपको उससे कुछ प्राप्त करना है, तो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। जो आप वास्तविक में हो नहीं, इतनी ओरिजिनल में आप सच्चे हो नहीं, लेकिन आप उसके सामने ऐसा दिखा रहे हो, ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि आप बहुत बढ़िया हो, है ना। तो ये नकली चेहरा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको उनसे स्वार्थ है। आप जब किसी से स्वार्थ होता है, किसी से कामनाएं होती है, तो इंसान उससे गुलाम हो जाता है। जब किसी से चाहत है तो गुलाम तो हो ही गया ना। तो उन कामनाओं के जो इंसान गुलाम होता है, दिन भर में अलग अलग चेहरे जो रखता है, वो कभी भी कर्मातीत अवस्था के निकट नहीं पहुंच पाता है, सत्य के निकट नहीं पहुंच पाता है। और जिस आत्मा के अंदर बाहर सोचना, बोलना, करना एक समान हो, हमेशा एकदम उसका जीवन एक खुली किताब की तरह हो, कोई भी पढ़ सकता हो, तो सच्चाई सफाई होगी जिस आत्मा के अंदर, सबके साथ समान जैसा व्यवहार होगा, तो फिर वह आत्मा कर्मातीत अवस्था को पहुंच सकती है। चेक आपको करना है, हमने विशेषताएं जो है वह आपको जो है वो बता दी है। बाकी चौथी जो विशेषता है, जो कर्मातीत अवस्था के निकट होगा, वो अपना एक ही परिचय सर्वोपरि मानता है। उसका सर्वोपरि, सबसे सर्वप्रथम परिचय, सबसे गहरा परिचय एक ही रहता है। दुनिया के सामने भी, चाहे किसी के सामने भी, उसके अंदर खून की रग रग में बसा रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। उसका नशा नहीं रहता है, उसको एक ही बात का नशा रहता है, एकदम गहरा नशा रहेगा कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का प्यारा बच्चा हूँ। यह एक ही पहचान उसको बहुत बड़ी लगती है। इसके अलावा मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसको क्या लगेगा, भले वो 1000 कर्म काम कर रहा है, लेकिन उसको वो पहचान से इतना कनेक्ट होगा कि बाकी तो मेरा कोई परिचय ही नहीं है, बाकी तो मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि मैं इस बंगले का मालिक हूँ, इस घर का मालिक हूँ, मैं अच्छा पति हूँ, पत्नी हूँ। नहीं, उसको एक ही चीज का नशा है, और वो नशा किस बात का है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, यही मेरी पहचान है, बाकी मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वो सदा इसी नशे में रहता है। ऐसे बच्चे ही कर्मातीत अवस्था को जो है वह प्राप्त करते हैं। पांचवी चीज है जो बहुत गहरी है, बहुत ऊंची है कि शिव कर्मातीत अवस्था यानी सभी कर्मेंद्रियों से पार की अवस्था।
यानी परमात्मा शिव को सत्य स्वरूप में जान पाएगा। परमात्मा शिव कौन है? परमात्मा शिव जो है वो शुद्ध रूप की चेतना है, परम चेतना है, शुद्ध चेतना है, जिनको जमीन से लगाकर आसमान तक कोई भी अशुद्धि उनको टच नहीं करती है। कोई भी अशुद्धि से वह उसमें लिप्त नहीं होती है। जमीन से लगा के आसमान तक प्रकृति के पांचों तत्वों की अशुद्धि उनको टच नहीं करती है। बहुत गहरी बात है। तो हम भी वह परमात्मा के स्वरूप में शुद्ध चेतना बन जाए कि हमें भी ये पांचों तत्वों की जमीन से लगाकर आसमान तक की कोई भी चीज स्पर्श न करे। सभी कर्मेंद्रियों से पार की स्थिति, जो कर्मातीत स्थिति कह रहे ना, तो टच न करे इसका अर्थ है कि हम किसी के प्रभाव में ना आए। पांचों तत्वों के जमीन से लगा के आसमान तक के जो भी तत्व हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी साधन है, कोई भी चीज हमें कामनाओं में स्पर्श न करे। हम एकदम विशुद्ध चेतना बन जाए, एकदम सुप्रीम पावर की तरफ, परमात्मा की तरह एकदम शुद्ध चेतना बन जाए, भगवान की तरह बन जाए। भगवान को पांचों तत्वों से कोई कामना है? संसार की कोई भी चीज भगवान को आकर्षित करती है? एक सेकंड क्या माइनर से माइनर चीज भी भगवान को आकर्षित नहीं करती है। पांचों तत्वों से बिल्कुल परे एकदम शुद्ध परम चेतना है। तो वैसी ही परम चेतना की तरह हम आत्माएं भी अनुभव करें कि हमें भी प्रकृति के पांचों तत्व की कोई भी चीज हमें स्पर्श नहीं करती है। यानी प्रकृति के कोई भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी साधन हैं, है ना, कोई भी विषय हमें अपनी तरफ नहीं खींचता है। सारे विषय मानो मिट गए हों, सिर्फ बचा है तो परमात्मा बचा है, परमात्मा की प्रेम बचा है। और हमें जो कर्मातीत आत्मा होगी उसको समझ में आएगा प्रकृति के विषय। क्या समझ में आएगा? कि प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं, लाभ हानि है, पाप और पुण्य है, या जो भी चीजें हैं, वो उससे परे रहने का अभ्यास करेगा, क्योंकि उसको समझ रहेगी कर्मातीत आत्मा को कि यहाँ का लाभ, न तो लाभ मुझे फायदा है, न हानि मुझे फायदा है। यहाँ का न पाप फायदा है, न पुण्य फायदा है। यहाँ की न तो निंदा फायदा है, न स्तुति फायदा है। यानी प्रकृति के जो भी विषय हैं उनसे उनको अच्छे से जान जाएगा। कर्मातीत आत्मा को अच्छे से यहाँ की बातों की समझ होगी, हर चीज की इतनी गहराई से समझ होगी कि वह किसी भी विषय में संलिप्त नहीं होगा, किसी भी विषय में मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा, उससे डिटैच रहेगा। यानी उसकी चेतना है, आत्मा जो है वह देह से न्यारी होने की कोशिश करेगी, देह से उपराम रहने की कोशिश करेगी, देह में आना पसंद नहीं करेगी, देह से अलग बाप समान स्थिति का अनुभव करेगी। जैसे आम संसारी लोगों से उस आत्मा की स्थिति, कर्मातीत वाले की स्थिति बहुत अलग होगी। आम संसारी भगवान की पूजा भी करेगा, भगवान की आराधना भी करेगा, शिव को मंदिरों में समझेगा, तो शिव मंदिर में तो है नहीं, वो तो प्रकृति के पांचों तत्वों से पार की स्थिति है ना। तो वह आत्मा भी उस चेतना को, उस परम चेतना को याद करेगा जो पांच तत्वों से पार है ना, उस विशुद्ध चेतना को, उस विशुद्ध परम प्रिय परमात्मा शिव को याद करेगा। तो उसको याद करेगा तो यहाँ की कोई भी चीजें मानो ऐसा लगेगा कि संसारी से वो आत्मा बिल्कुल अलग, चलना फिरना उठना बैठना जो है वह सब उसको कैसा लगाई देगा, बिल्कुल अलग दिखाई देगा। और जो कर्मातीत आत्मा है उसकी समझ बहुत ऊंची रहती है। यानी ऊंची रहती है उसका अर्थ क्या हुआ कि वह उसको जब समझ में आ जाता है कि परमात्मा शिव परम धाम के हैं और वह प्रकृति के पांचों तत्वों से पार हैं, तो वो सेकंड ही लगाएगी बंधनों से मुक्त होने में। प्लानिंग नहीं बनाएगी कि मुझे ऐसे समय में मुक्त होना है, मुझे उस समय मुक्त होना है, या मुझे उस समय मुक्त होना है। जब उसको समझ है, उसको पता चल गया है कि यहाँ के बंधन जो है वह बिल्कुल काम विष्ठा के समान है, दुख देने वाले बंधन है, तो वो सेकंड में ही यहाँ के बंधनों का त्याग करेगी। प्रकृति के पांचों तत्वों का जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकार है उसको भी सेकंड में त्याग करेगी और उसका मन करेगा कि मैं परम धाम की तरह उड़ जाऊं,
प्रकृति के पांचों तत्वों के पार उड़ जाऊं, उस परम चेतना में खो जाऊं। परम चेतना शिव जो शांति के सागर हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है, तो उसकी तरफ उसका आकर्षण स्वतः ही बन जाएगा। इतना आकर्षण बढ़ जाएगा कि जितनी जितनी आत्मा प्योर होती जाएगी, उसके अंदर चेतना के अंदर शुद्धता आती जाएगी, तो वह क्या करेगा, वह ऑटोमेटिक स्वतः ही बैठे बैठे ही भगवान की याद में खो जाएगा। उसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रकृति की समझ आ गई है। उसको प्रकृति के पाप से नहीं मतलब है, न पुण्य से मतलब है। उसको तो आत्मा है, समझना है और सत्य स्वरूप में रहना है और भगवान के प्रेम में डूब जाना है। तो जो भगवान के प्रेम में डूब जाता है, कर्मातीत यानी यही हुआ कि कर्म करते हुए भी कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामनाएं संसार से नहीं रही, संसार से जो पार चला गया है, मन की नाम में जो चला गया है, भगवान से जो मिल गया है, फिर वो उसको प्रेम की सही समझ आ जाती है, प्रेम की सही परिभाषा उसको समझ में आ जाती है और वह भगवान से मानो मिल जाता है। उसको संसार के प्रेम और भगवान के प्रेम में अर्थ समझ में आ जाता है। कहते हैं ना, संसार का प्रेम में क्या है, कोई मिल नहीं सकता है। दो शरीर जो मिलते भी हैं, दो शरीर, तो वो भी आपस में कभी मिल सकते हैं क्या? दुनिया के अंदर जो शरीर है वो बर्फ के समान हो गए, पानी के समान, तो दो बर्फ के टुकड़े कभी मिल नहीं सकते हैं। वैसे यहाँ के दो शरीर भले चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते, तो शरीर के आधार पर कोई मिल नहीं सकता है, तो वह प्रेम जो है वो अपरिपूर्ण हो गया। दूसरा प्रेम मन के आधार पर होता है, तो किसी के दो के मन के विचार भी पूरे तरीके से नहीं मिलेंगे। 2 दिन मिलेंगे, 4 दिन मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे, लेकिन फिर दोनों के अंदर मन भेद हो जाएगा, यानी मतभेद होना स्वाभाविक है। तो दो मन भी कभी मिल नहीं सकते हैं। लेकिन तीसरा जो तल है, जो परमात्म तल है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का तल है, वो एक जैसा हो जाता है। यानी आत्मा मानो परमात्मा में मिल गई का अर्थ है कि बाप समान हो गई। आत्मा शुद्ध चेतना बन गई तो बाप समान बन गई, एकदम शुद्धता आ गई, पवित्रता आ गई, प्योरिटी आ गई। प्रकृति के पांचों तत्वों की समझ आने से पांचों तत्वों के पार हो गई, है ना। समझ आ गई ना कि प्रकृति के पांचों तत्वों से अपने मन को पार ले जाना है ना। उसमें शुद्ध विचार लग रहे हैं, बुद्धि को भी समझ में आ गया कि यहाँ की कामनाएं काम विष्ठा के समान है। तो यहाँ की कामनाओं को काम विष्ठा के समान बोला गया है, क्योंकि यहाँ की हर एक कामना जो है वो आपकी आत्मा के तल को या स्तर को नीचे गिराती है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कर्मातीत अवस्था का अर्थ। तो जितना अपने मन को पांचों तत्वों से पार ले जाने की कोशिश करोगे, उस परमात्मा शिव को समझोगे कि वह जमीन से लगा के आसमान तक की कोई भी चीज उसको टच नहीं करती, उसको अशुद्ध नहीं करती है। तो हमें भी ऐसी ही फीलिंग आए कि हमें भी कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सके, हम किसी चीज में उलझे नहीं, किसी चीज में फंसे नहीं, और हम अपना सत्य स्वरूप का अनुभव करें, तो हमारा कर्मातीत अवस्था का अनुभव करना बहुत बड़ा आसान हो जाता है। तो अभी और हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे अपने हिसाब किताब को पूरा करके, क्योंकि कर्मातीत अवस्था के लिए यह भी जरूरी है कि आपके जीवन के हिसाब किताब आपके पूरे हो जाए। और जब आप सबसे क्षमा मांग रहे हो और भगवान को साक्षी रख करके कर रहे हो, तो आप बहुत उसके निकट पहुंच रहे हो। आपके हिसाब किताब जो कंटिन्यू सेशन को अटेंड कर रहा है उसको तो बहुत फायदा है, उसके तो डेली हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। तो आज भी हम 1 मिनट के बाद सदगुरु की याद में जे फॉर जिया जी, यानी ससुराल और मायके वाले के जो गलत कर्म हुए हैं प्रत्येक जन्मों में, उनसे हम क्षमा याचना करेंगे। तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे जे फॉर जिया जी, यानी ससुराल और मायके वाले से जो भी संबंध रहे हैं तरसठ जन्मों के, उनसे क्षमा याचना का। तो आप लोग बहुत दिल से तैयार हो जाओ, जितना दिल से क्षमा मांगोगे, क्योंकि भगवान आपकी भावनाओं को देखेगा। अगर आपने दिल से भगवान से दिल से माफी मांगी है, सच्चे दिल की भावना से माफी मांगी है, तो आपको तुरंत ही क्षमा मिल जाती है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कमेंट्री सेशन स्टार्ट करेंगे।
आप सभी आत्माएं तैयार होंगे। आप अपने आप को मधुबन की पहाड़ी पर, सुंदर ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ अनुभव कर रहे हो। आप अपने आप से बातें कर रहे हो कि आपका कल का दिन कितना सुंदर था, जो सभी ने मिलकर आपके लिए इतनी सुंदर पार्टी का आयोजन किया था। आपके श्रेष्ठ कर्मों के कारण, आपकी श्रेष्ठ भावनाओं के कारण सभी ने आपका आभार प्रकट किया था। आपके अंदर अब विश्वास बढ़ता जा रहा है। आपके दिल में ख्याल आता जा रहा है कि अब आगे से कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं जिससे बाबा का नाम खराब हो। अब आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि आपने सबसे क्षमा याचना करी है। आगे जो भी आत्माएं हिसाब किताब के कारण बची हुई है, उनका भी जल्दी से क्षमा याचना करने वाले हो। आप अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हो। आपको अनुभव हो रहा है कि आपके जीवन में जो भी बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी हिसाब किताब परेशानियों के आ रहे हैं, वह सब इन पाप कर्मों की वजह से ही आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आपके पाप कर्म और हिसाब किताब चुप हो रहे हैं। आप अंदर से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, गहरी आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे हो। जैसे जैसे आप शब्द सुनते जा रहे हो, आपका मन और गहरी शांति का अनुभव करता जा रहा है। ऐसे विचारों में खोए हुए तभी अचानक पहाड़ी पर सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। सद्गुरु को देखकर आप बड़े आश्चर्य में आ जाते हो कि सद्गुरु स्वयं आज यहाँ पधारे हैं। आप उठकर सद्गुरु के चरण स्पर्श करते हो। आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया है। चारों तरफ पवित्रता का वायुमंडल बन गया है। पहाड़ी के चारों तरफ खुशनुमा माहौल बन गया है। चारों तरफ का माहौल आपके मन को गहरी शांति में लेकर जा रहा है, परम आनंद में लेकर के जा रहा है। गुरु और शिष्य का यह मिलन बहुत अनोखा मिलन है। मानो अब तो आपका दिल और गुरु का दिल मिल गया हो। अंदर से दूरियां खत्म हो गई हैं। मेरे शब्द आपको गुरु के निकट लेकर के जा रहे हैं। मेरा हर एक शब्द आपके मन को गहरे एहसास में, गहरी शांति में लेकर के जा रहा है। आप सद्गुरु से पूछते हो कि सद्गुरु आदेश दीजिए, अब आगे क्या करना है, अब किससे क्षमा याचना मांगी है, किससे हमें 63 जन्मों के हिसाब पूरे करते हैं। तो सद्गुरु आपके सर पर हाथ रखते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज तुम्हें कुछ विशेष क्षमा याचना करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन की दुख और परेशानियां आज इसी जन्मों के हिसाब किताब से काफी पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन का 40% हिसाब किताब इन्हीं आत्माओं से रहा है। तो आज तुम्हें सच्चे दिल से इन आत्माओं से माफी मांगनी है, तो तुम्हारे काफी हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे।
तुम्हारे जीवन को नई दिशा मिल जाएगी। तुम विश्वास करो, उस हिसाब किताब के क्षण पे जब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आप बहुत प्यार से सद्गुरु से पूछते हो, मैं आत्मा तैयार हूँ सच्चे दिल से वह सारे हिसाब किताब पूरे करने के लिए। तो सद्गुरु ने बताया, आज इसी पल यहीं पर बैठकर ही वह सारे हिसाब किताब तुम्हें पूरे करने हैं। सद्गुरु आगे का सीन दिखाते हैं और जे अक्षर दिखाते हैं। बहुत बड़ा जे अक्षर है। तो आप बताते हो, आज यहीं पर दिखा रहे हो? तो सद्गुरु ने कहा, इसीलिए तो ऊंची पहाड़ी पर लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हारे ऊंचे जन्म में बैठकर पिछले किए हुए जन्मों का तुम साक्षात्कार कर सको। अगर सच्चे दिल से बात की जाए तो जे मन जिया जी के अक्षर के नीचे बहुत सारे तुम्हारे ससुराल और मायके वाले से रिलेशन रहे हैं। तुमने 63 जन्मों में ससुराल और मायके वाले को जिन जिन आत्माओं को तुमने दुख पहुंचाया है, वह सारी आत्माएं धीरे धीरे इमर्ज होती जा रही हैं। आपको धीरे धीरे वह सारी स्मृतियां ताजी होती जा रही हैं, जिनके साथ आपने समय बिताया है। सद्गुरु आपके सर पर हाथ रख कर कहते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्य, तुमने गलतियां तो बहुत करी है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम्हारी गलतियां छोटी नहीं हैं, तुम्हारी गलतियां और विकर्म बहुत बड़े हैं। तुम्हारे दिल की गहराई से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें हर छोटी छोटी बातें इन जन्मों की याद आने लगेंगी, जिसके लिए तुमने कितने सारे झगड़े किए हैं। छोटी बातों को तुमने बहुत बड़ा बनाया है। परिवार में अशांति का तुम कारण बने हो। अपने स्वार्थ के लिए पति को माँ बाप से तुमने कई बार अलग किया है। कई जन्मों में इन संबंधों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सफलता की सीढ़ी बनाया है। देरानी जेठानी सबके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है। आपने सबका विश्वास तोड़ा है। तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे पाप कर्म जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से ही इस जन्म में तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। अब इन सब के लिए, इन सब कर्मों के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। दिल से तुम्हें इन सारी आत्माओं से माफी मांगनी होगी। धीरे धीरे आपके अंदर वह सारी स्मृतियाँ ताजा हो जाती हैं, जो आपने ननद के साथ किया, जो जेठानी के साथ किया, उन वरिष्ठ महिलाओं के साथ किया, जिनके साथ तुम्हारा गहरा संबंध था। तुमने कई सारी ऐसी बातें करी जो घर में अशांति आ गई। इन अशांति के कारण अब तुम्हारे दिल में भी पीड़ा उत्पन्न हो रही है। तुम्हें 63 जन्मों के सभी संबंधों को आत्मिक रूप में देखने लग गए हो और वहां पर दृश्य चालू हो गया है कि जो हर जन्म में कभी माँ बनी, कभी देवरानी बनी, कभी भाई बने, कभी बहन बने, तो कभी चाचा बनी वो आत्माएं, कभी वही आत्माएं मामा बनी, तो कई बार कोई सास भी बनी, तो कोई बहू भी बनी। यह पूरा मायका और ससुराल तुम्हारे जन्म जन्मांतर से जुड़ा रहा है। आज तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही है और तुम्हारे अंदर से वह भाव प्रकट हो रहा है और आप दिल से बोल रहे हो कि हे सारी जन्म जन्मांतर की आत्माओं, मैं तुम्हारे चरणों में झुककर तुमसे क्षमा मांगती हूँ, गहराई से दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे मेरी सास, ननद,
देवरानी, जेठानी, पुत्र, पुत्रवधू, मैं आप सब से हाथ जोड़कर आत्मिक दृष्टि से क्षमा मांगती हूँ। आपके साथ जो भी उलझने रही, जो भी द्वेष रहा, जो भी अपेक्षा रही, इनको मैं सद्गुरु के समक्ष सबको अर्पण कर देती हूँ। आज मैं स्वयं को इस कर्ज से मुक्त करना चाहती हूँ। हे मेरे तरसठ जन्मों के सारे संबंधों, मैं तुमसे कई बार जानबूझकर हंसी में भी, आंसू में भी प्यार भी किया, पर कई बार अनजाने में कटुता ले आई, तुलना कर, ईर्ष्या कर, द्वेष में भी आ गई। मैं आत्मा स्वीकार करती हूँ कि मैंने कभी आगे स्वयं को बेहतर समझने के चक्कर में आपको शब्दों से भी चोट पहुँचाई। अब मैं आत्मा दिल से इन रिश्ते निभाने में जो भी गलतियाँ की है, उसको सच्चे दिल से अपनी आत्मिक पीड़ा से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे बहुत दुख और पछतावा हो रहा है। इस जन्म में भी मैंने काफ़ी दुख और परेशानियाँ इस पाप कर्म की वजह से मैं आत्मा झेल चुकी हूँ। हे आत्माओं, मुझे सच्चे दिल से माफ़ करो। सच्चे दिल से मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ। आपका हर एक ननद के प्रति, जेठानी देवरानियों के प्रति बहुत दिल से, आंखों से प्रेम के आंसू निकल रहे हैं, तो पछतावे के भी आंसू निकल रहे हैं। आपके दिल की भावनाओं को सद्गुरु उन तक पहुंचा देता है कि यह आत्मा अब बदल चुकी है। इस आत्मा को परम ज्ञान हो गया है। इस आत्मा ने अज्ञानतावश आप सभी आत्माओं को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। 63 जन्म की सारे रिश्ते नातों की, संबंधियों की आत्माएं सामने खड़ी हैं। सभी आत्माओं को सद्गुरु विश्वास दिलाते हैं कि यह आत्मा बिल्कुल बदल चुकी है। आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो। इस आत्मा की सच्चे दिल की भावनाएं अभी आप तक पहुंचती हैं, और आपके सच्चे दिल की भावनाएं उन आत्माओं तक सद्गुरु पहुंचाते हैं, और सभी आत्माओं को अनुभव होता है कि यह आत्मा अब बदल चुकी है। अब यह आत्मा रिश्तों में गलतियां नहीं करेगी। यह आत्मा संबंध निभाने में गलतियां नहीं करेगी। इस आत्मा ने जो भी गलतियां करी है, आपसे चरण स्पर्श करके वह माफी मांग रही है। आप इन आत्मा को इस बंधनों से, इस कर्म बंधनों से मुक्त करो। आपके लिए यह आत्मा सदा आभारी रहेगी। सतगुरु के वचनों को सुनकर सभी आत्माओं का दिल पिघलने लगता है। सभी आत्माएं भी बंधन मुक्त होना चाहती है, दिल की पीड़ा से मुक्त होना चाहती है। वह 63 जन्म की आत्माएं सद्गुरु से कहती है, हमें भी मुक्ति का वरदान दे दो। हम आत्माएं भी इस पीड़ा से, बदले की भावना से, द्वेष की भावना से मुक्त होना चाहती हैं। सद्गुरु अपने वरदानी हाथ 63 जन्म की सारे सगे संबंधी की आत्माओं पर रख देते हैं। सभी आत्माएं बहुत हल्का अनुभव करती हैं। जो कभी आपके जीवन में सगे रिश्ते रहे थे, वह सारे रिश्ते बहुत हल्कापन अनुभव करते हैं। सारे रिश्तों में मिठास आ गई है। सारे रिश्तों में मानो प्रेम की लहर बहने लगी है। इस प्रेम की लहर में आप भी उनके बीच अनुभव कर रहे हो। आप देरानी जेठानी सभी के साथ, सास ससुर सबके पाव और स्पर्श कर आशीर्वाद भी लेते हो और क्षमा याचना भी करते हो कि आइंदा में किसी भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। जाने अनजाने में माया के वश, अज्ञानता के वश, अहंकार के वश मेरे मुंह से कटु शब्द निकल गए हैं, जिसके लिए मैं एक बार और क्षमा याचना करती हूँ। आप वास्तव में इतना बदल चुके हो। आपकी आंखों में वह बदला हुआ स्वरूप अनुभव हो रहा है।
आपके हृदय कितना शुद्ध हो गया है, कितना कोमल और पवित्र हो गया है। अब आपके सारे हिसाब किताब मानो चुप्त चू हो गए हैं और सद्गुरु श्रीमत की टोली लेते हैं और सबको प्यार से टोली खिलाते हैं। हर एक आत्मा टोली को ग्रहण करती है, हर एक आत्मा में प्रेम बन गया है, रिश्तों की गहराई समझ में आने लग गई है, मानो पूरा घर 63 जन्मों का स्वर्ग बन गया है। ऐसे गहरे अनुभव कर सब आत्माएं बंधनों से मुक्त होकर आपसे और 63 जन्मों से विदाई लेती हैं। सद्गुरु को मुक्ति का वर्षा देते हैं। सभी आत्माएं मुक्ति पाकर बहुत गहरे प्रेम और आनंद का अनुभव करती हैं। इस गहरे और आनंद का अनुभव करते करते सभी 63 जन्म की आत्माएं सद्गुरु से विदा लेती हैं, आपसे भी विदा लेती हैं। जब वो सारी आत्माएं चली जाती हैं तो आप आत्मा में अभी भी दिल से पछतावे के आंसू निकल रहे होते हैं। सद्गुरु कहते हैं सबसे पहले तुम स्वयं को क्षमा करो, क्योंकि तुमने जो भी गलतियां करी हैं वह अज्ञानता वश करी है, वह माया के वश करी है। तो स्वयं को तुम क्षमा करो और स्वयं को प्रेम भाव से परिपूर्ण कर दो। अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है, तुम्हारा हृदय पछतावे के आंसू से सारा पिघल गया है। अब तुम प्रेम से भरपूर हो गए हो और सद्गुरु आपको गले लगा लेता है कि तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्य हो, जो तुम मेरी बात को मानते हो। बस यही वादा करो कि आगे न तो नंदर न जेवरा देठा देरानी न जेठानी, किसी भी सास बहू किसी को भी तुम दुख नहीं दोगे। तुम प्रॉमिस करो, अपने आप से वादा करो कि तुम किसी को भी रिश्तों में दुख नहीं दोगे, रिश्तों में प्रेम पैदा करोगे, रिश्तों में वात्सल्य पैदा करोगे। और आप प्रॉमिस करते हो सद्गुरु से कि अब मैं आत्मा वादा करती हूँ कि मैं घर में और सभी रिश्तों में प्रेम भाव पैदा करने का काम करूँगी, इस जीव से सभी रिश्तों का मिलन कराऊंगी। और ऐसी प्यार भरी बातें करते हुए पवित्र भव, योगी भव का आपको वरदान देते हैं सद्गुरु और वहीं से विदा लेते हैं। और आप अपने गहराई से मनन चिंतन में आ जाते हैं कि आज चलो एक बोझ और हल्का हो गया, बहुत गहरा बोझ था वह हल्का हो गया। इस बोझ को हल्का होने से आपका हृदय प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है, आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, आपका मन और गहरी शांति में चला जाता है, एक परम शांति में चला जाता है। आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहे हो, क्योंकि स्वयं सद्गुरु ने आपके हिसाब किताब पूरे कर रहे हैं। मानो आपको वास्तव में विश्वास हो रहा है कि आप आत्मा जल्दी से फरिश्ता की स्थिति में पहुंचने वाले हो, आप स्वर्ग का अनुभव करने वाले हो, आप वही 108 वाली आत्मा हो, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो। आपको स्वयं पर निश्चय होता जा रहा है कि आप विशेष आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। जब सभी हिसाब किताब आपके पूरे हो रहे हैं तो आप संपूर्ण शुद्ध स्थिति में पहुंचती जा रही हो। स्वयं पर आपको प्यार आ रहा है, स्वयं पर एकदम खुशी और आनंद की स्थिति का अनुभव हो रहा है और इसी गहरी स्थिति में आप कई समय तक खो जाते हो। तो आपको कैसा अनुभव रहा आज का, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धीरे धीरे आप सभी आत्माओं के हिसाब किताब पूरे होते जा रहे हैं और यह हिसाब किताब पूरे होने से आपका जीवन काफ़ी शुद्ध और बहुत अच्छा बनता जा रहा है।
अभी कल गुरुवार है, भोग है और आज भोग का टास्क है। तो जो सदगुरु हमें इतना प्यार देता है, इतना हिसाब किताब पूरा करता है, तो उसको हमें बहुत दिल से और प्यार से हमें भोग स्वीकार कराना चाहिए ऐसे सदगुरु के प्रति। तो आज का टास्क जो है उसको भी दिल से कंप्लीट करो, ताकि हमें सदगुरु का वह वरदान दिल से अनुभव होने लगे। सबसे पहले सदगुरु, बाकी सब बाद में। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।